हेलो मेरे सब्सक्राइबर, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं मैं आप सभी को आपके अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री हमने समझा था और उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके स्टार्टिंग के हमने 3 क्वेश्चन करे थे। सिंपल है, सभी क्वेश्चन उसी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, जो कि उसमें करीब से 8 क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी हम चल रहे क्वेश्चन नंबर 2 पे। हर एक लेक्चर में, हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या है, कुछ यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, इफ द कोऑर्डिनेट ए इज एक्स, यहाँ बोला गया है कि एक एक्स है और एक वाई है। एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 1 और वाई की वैल्यू दी हुई है हमें 7, ठीक है। x की वैल्यू दी हुई है 1 और y की वैल्यू दी हुई है 7। और यहाँ पे हमें बोला गया है कि x जो है वो a है, जो x है वो a है। हमें डायरेक्टली नहीं बताया गया, इनडायरेक्टली बोला गया है कि जो x हमारा है वो क्या है, a है, ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूँ कि एक लड़का है वो मेरा भाई है, तो जो वो लड़का है ना, वो लड़का वो मेरा भाई है। यहाँ पे बोला गया कि एक्स जो है वो ए है, ठीक है। उस तरीके से वो जो लड़का है, मैं डायरेक्ट नहीं बोला कि ये मेरा भाई है, वो लड़का जो है ना वो मेरा भाई है। तो यहाँ पे भी इनडायरेक्टली यूज किया गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है कि इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सिंपल हम यहाँ लिख लेते हैं a इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1, यानी a इज इक्वल टू हमारा होता है 1। और सेम अगर हम बात करें y इज इक्वल का, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं y क्या है, तो हमारा b है, तो हम यहाँ लिखते हैं b इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 7, यानी b इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अब डिस्टेंस किसके बीच में फाइंड करना है, तो सर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, हमें a और b के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कोऑर्डिनेट, यहाँ पे हटा देते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ a इज इक्वल टू 1 और कोऑर्डिनेट ऑफ b इज इक्वल टू 7। अब आप सभी को पता है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर है उससे हम छोटे नंबर को क्या करते हैं, हम वहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, कि भैया हम जानते हैं, वी नो दैट लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 1, ऐसे लिख दीजिए। 7 बड़ा है 1 से बड़ा है ना, जो भी बड़ा नंबर रहेगा उसको पहले लिखना, ये हमेशा ध्यान में याद रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं, क्योंकि वो 3 रूल जो मैंने बताया थे आपको फर्स्ट लेक्चर में, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 है और यहाँ पे 1, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे करेंगे 7 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, यानी जो हमारा डिस्टेंस बचा, डिस्टेंस ए और बी का वो क्या हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो ए और बी का बीच का जो डिस्टेंस है, ए और बी का बीच का डिस्टेंस है वो कितना हो गया, ए हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। इसी तरीके के 6 क्वेश्चन है, ठीक है। वो 6 क्वेश्चन आप सभी कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ जिससे आप सभी का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि वैल्यू हर जगह पे चेंज किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन में ले रहे हैं, एक हमारा x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू -2 है। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू -2 है, तो a इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और b इज इक्वल टू हो जाएगा -2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, a का हमें कोऑर्डिनेट पता है 6 है, तो हम 6 यहाँ पे डालेंगे, और b का कोऑर्डिनेट हमें पता है -2, तो -2 डालेंगे। फिर देयरफॉर हम करके डिस्टेंस ए बी हम करेंगे, उसके बाद 6 हो गया, बड़ा है किससे, -2 से। पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है मेरे हिसाब से, अगर आपके हिसाब से होता है तो देख लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है पॉजिटिव नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम पॉजिटिव नंबर को पहले लिखेंगे, उसके बाद नेगेटिव नंबर को, यानी सबसे पहले हमें बड़े नंबर को लिखना है, उसके बाद छोटे नंबर को लिखना है। तो 6 बड़ा है -2 से,
तो उसके बाद हम क्या करेंगे 6, जो माइनस जो यहाँ पे ग्रेटर का साइन है ना उसके यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे और ये -2 लिख देंगे यहाँ पे। तो अब क्या होगा, ये 6 और ये माइनस और माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा 6 + 2, यानी हमें जो मिलेगा देयरफॉर डिस्टेंस ए और बी का जो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, ये कितना मिल जाएगा हमें, 8 मिल जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब ये था जो हमारा था वो सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिया। इसी तरीके से आप इसके सभी क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा। देखिए सब क्वेश्चन हम इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि जब हम सब क्वेश्चन करवा देंगे तो आप क्या कीजिएगा, इसलिए आप जो आगे का क्वेश्चन बचा है वो आप कीजिएगा। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, चलिए मैं आप सभी को पढ़ के एक बार सुना देता हूं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इन द पॉइंट आर नॉट कोलिनियर स्टेट। सो यहाँ पे बोला गया है कि हमें 3 पॉइंट दिया हुआ है, पूछा गया कि जो बीच का पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे कुल कितने क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कुल हमारे पास 6 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं इसमें से 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, आप सभी को अभी करवाऊंगा। ठीक है, और उसके 3 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि मैं बिना होमवर्क दिए तो रहता नहीं हूँ। ठीक है, तो आप भैया समझ के, सर समझ के, जो आपको समझना समझ से आप मेरा होमवर्क जो है कंप्लीट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका मैथ्स में कितना मार्क्स मिलेगा इस बार और कितना मेरे पढ़ाने के बाद आपको कितना मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम समझते हैं। तो देखिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हम फर्स्ट क्वेश्चन पे डायरेक्ट है। तो डिस्टेंस और P और R के बीच का हमें डिस्टेंस दिया हुआ है कुछ 7 दिया हुआ है, और डिस्टेंस P और Q का हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 10, और हमें दिया हुआ है डिस्टेंस Q और R का वो है हमारा 3। ठीक है, ये दिया हुआ है। और अगर मैं इसका इजी तरीका बताऊं जो कि मैं यूज़ करता था अपने क्लास टाइम में, जब मैं क्लास 9th में था तो मैं यूज़ करता था कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते थे ना कि पूछा जाता कि कोलिनियर है या नहीं है। अब सर ये कोलिनियर कहाँ से आ गया, कब आया, क्यों आया, बताओ जरा। देखो कोलिनियर होता क्या है कि एक लाइन में, क्या है, एक लाइन में है, क्या है, एक लाइन में। जैसे अगर इसका देखें तो यहाँ पे एक मान ले A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, तो ये क्या है, एक कोलिनियर पॉइंट है। ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट। हम कोलिनियर पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं A-B-C। ठीक है, ये आगे आपको यूज में आएगा जब ट्रायंगल पढ़ोगे, उसके आगे आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे, उसके आगे अगर आप ये पढ़ोगे जो भी अभी आगे जो भी पढ़ने वाले हो ना उसमें ये कोलिनियर पॉइंट यूज होने वाला है। ठीक है, तो चलो बता देता हूं अभी मैं आप सभी को कि मैं ट्रिक यूज करता था। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो आपको जो नंबर दिए गए ना उन नंबर को आप जोड़िएगा, मतलब तीनों को नहीं जोड़ना, किसी 2 नंबर को जोड़ने के बाद अगर उसमें से एक नंबर के बराबर आ जाए तो समझ लीजिएगा एक कोलिनियर है। जैसे देखिए यहाँ पे 7 और यहाँ पे 10 है, अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो 7 + 10 हमारा कितना आता है, 17 आता है, बराबर है। ठीक है, लेकिन हमें 17 तो इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब मैं करता हूं 10 + 3, 10 + 3 किया तो यहाँ पे 13 आ रहा है, लेकिन अब ये जो है ये 7 है तो इसको भूल जाते हैं, अब इसको भी नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस 7 को और इस 3 को हम प्लस करते हैं तो 7 + 3 = हो जाता है 10, और 10 तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में भी है। तो यानी जो 10 है, अब यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट कैसे बनेगा और जरा ध्यान से देखिएगा कोलिनियर पॉइंट कैसे बनेगा। देखिए 10 हमारा क्या है, PQ है, तो यहाँ पे देखिए 10 हमारा PQ है, यानी यहाँ पे P आएगा और यहाँ पे Q आएगा। ठीक है, देखिए प्लस करने के बाद, जब 2 नंबर को प्लस करने के बाद तीसरा अगर नंबर आ जाता है आपके अंदर, यानी यहाँ पे देखिए जैसे 7 और प्लस और 3 को किए तो यहाँ पे 10 आ गया, और 10 हमारा पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसके बाद क्या करेंगे, वही क्वेश्चन हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा। तो P और Q क्या है, हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, और बीच में कहीं पे भी आप R डाल दो, बीच में आप कहीं पे भी R डाल दो। ठीक है, R मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद बोला गया हमें कोलिनियर पॉइंट बताने के लिए और कि है या नहीं है। तो आप अब क्या करोगे, अब आप करो डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR इज इक्वल टू डिस्टेंस PQ। ठीक है,
तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे QR3 है और यहाँ पे 7 है। 10 इज इक्वल टू 10, यानी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट, अब हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर पॉइंट P डैश R डैश Q इज अ कोलिनियर पॉइंट। क्या है भैया ये क्या है हमारा, तो कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, P डैश Q R डैश Q, ठीक है, ये क्या है हमारा कोलिनियर पॉइंट है। यहाँ कोलिनियर पॉइंट समझ में आ गया आप सभी को, तो जरा बताइएगा। देखिए कोलिनियर पॉइंट होता है क्या, सेम लाइन में, सेम लाइन में मैं बोल रहा हूँ, जैसे PRQ अगर ये है तो ये सेम लाइन में है, और कोलिनियर पॉइंट को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं कोलिनियर पॉइंट को, या फिर आप इसको Q डैश R डैश P लिख दो, कुछ भी लिख दो, उल्टा लिख दो, सीधा लिख दो, चलेगा। लेकिन ये जो बीच का नंबर R है वो बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है, बीच का जो नंबर है वो बीच में ही रहना चाहिए। अब आ जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि आप सभी को बताना है वो कोलिनियर पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए वो सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। चलिए मैं, मेरे पास बुक तो सामने ही रखा हुआ है। चलिए सेकंड क्वेश्चन अपने ही बुक का सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसमें सेकंड क्वेश्चन है डिस्टेंस आर इज का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 8। ठीक है, और उसके बाद बोला गया है डिस्टेंस एस और टी का वैल्यू हमें, सॉरी वैल्यू नहीं, हाँ जो दिया हुआ है वो क्या है 6 है, और उसके बाद हमें बोला गया है डिस्टेंस आर और टी के जो है वो क्या है हमारा 4 है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो सेम मेथड हम यूज करने वाले हैं इसके लिए भी। तो 8 और 6 ये दोनों है ना, 8 और 6 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 8 और प्लस 6 को अगर हम ऐड करते हैं तो 8 6 14 हो जाता है ये। ठीक है, 8 6 14, ये तो भाई ये है ही नहीं यहाँ पे 14। ठीक है, 14 तो है नहीं यहाँ पे, तो छोड़ दो भैया इसको। अब हम क्या करते हैं, 6 और 4 को प्लस कर लेते हैं, 6 + 4 = 10, तो वो भी नहीं है हमारे, 8 है यहाँ पे। अब हम 8 और 4 को प्लस कर लेते हैं, 8 + 4 = क्या हो गया हमारा 12 हो जाएगा, जो कि 12 भी नहीं है। अब इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब नॉट कोलिनियर पॉइंट आ जाए, नॉट कोलिनियर पॉइंट, तो हमें क्या करना है ना, हमें उस समय क्या करना है, जब नॉट कोलिनियर है उस समय हमें कुछ ध्यान में नहीं रखना है, डायरेक्ट हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। एक लाइन ड्रॉ करना है, जो बड़ा नंबर यहाँ पे दिख रहा है आर एस, यहाँ पे आर लिख दो, यहाँ पे एस लिख दो, और बीच में एक टी डाल दो, और बोल देना भैया कि ये नॉट कोलिनियर है। कैसे बोलना उसके लिए भी आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो डिस्टेंस, देखो आर एस बड़ा, तो हमने क्या किया, आर एस को हमने सबसे लास्ट में लिखा है, तो यहाँ पे लिखो डिस्टेंस एस टी। ठीक है, डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी = डिस्टेंस आर एस। ठीक है, तो यहाँ पे हम भैया हमारा एस टी 6 है, यहाँ पे 4 = 8 है, तो यहाँ पे हो गया 10 = 8। ये नॉट कोलिनियर यानी काट देना, कैंसिल कर देना, इक्वल नहीं है, यानी क्या करना है, इक्वल को एक बार लाइन से काट देना है, जिससे टीचर को समझ में आ जाए कि ये नॉट कोलिनियर है। तो देयरफॉर आर डैश टी डैश एस इज नॉट कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, नॉट कोलिनियर पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं एक और बहुत जरूरी बात, कि आपको समझ में कैसे आएगा कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ से लिखे। तो भैया जब समझना हो ना, इसको जब समझना हो तो आप प्लस करेंगे ना, तो आपको प्लस करने के बाद अगर बराबर नहीं मिलता है, जैसे बराबर मिला तो भाई जिसका जो बराबर मिल गया था पिछले वाले में, पी और क्यू हमारा बराबर था। ठीक है, तो पी क्यू में हमने क्या किया था, PQ में हमने क्या किया था कि P और Q हमने लिख दिया था स्टार्टिंग और एंडिंग में, क्योंकि भाई इतनी जगह का है जो इसके बीच का डिस्टेंस है वो 10 है, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं। तो यहाँ पे आप चाहे तो आप 4 को ले लो, या 6 को ले लो, या 8 को ले लो, कोई भी एक नंबर ले लो यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने 8 लिया है RS, तो RS को क्या कर दूंगा, एक अलग सेपरेट में रखूंगा, क्योंकि इस पूरे जगह का डिस्टेंस RS है, यानी इस पूरे जगह का डिस्टेंस कितना है 8 है, इसके बीच का जो डिस्टेंस कितना है वो 8 है। यहाँ समझ में आया। मैं अब बोलोगे सर आप RS कैसे लिख दे रहे हो बाहर, RT क्यों नहीं लिखे, तो मैं यहाँ बता दूं, क्योंकि RS जो है हमारा, RS के अंदर का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा 8 है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा 8 आएगा। ठीक है,
इसलिए हमने यहाँ पे 8 लिखा है, और 10 इज नॉट इक्वल टू 8, इसलिए हम देयरफॉर आर डैश टी डैश एस इज नॉट कोलिनियर पॉइंट। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन हम कर ले क्या, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आप सभी को और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं उसको भी। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो हमारा बन रहा है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो है, फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है ना आपके बुक में, फिफ्थ वाला, वो क्वेश्चन को मैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस एक्स और वाई की वैल्यू हमें दी हुई है 15, ठीक है, और डिस्टेंस एक्स वाई और जेड का जो हमें वैल्यू दी हुई है वो है दी हुई है 7, और हमें बोला गया भाई कि डिस्टेंस x और z की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है, ठीक है, 8 दिया हुआ है। तो इसमें भी हम सेम वही यूज करेंगे, सेम वही यूज करने वाले कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 7 और 8 है, इसको प्लस करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा, 8 से ज़्यादा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको प्लस करेंगे, तो 8 और प्लस 7 कितना होता है, तो 15 होता है सर। हाँ 15 होता है, 15 यहाँ पे है यानी है, तो ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है जिसमें हमें लिख देना है x और यहाँ पे लिख देना है y, और बीच में कहीं से z डाल देना है, ठीक है, बीच में कहीं से एक z डाल देना है, और हमें यहाँ पे लिख देना है डिस्टेंस yz इज इक्वल yz प्लस डिस्टेंस xz, यानी हम इसको और इसको प्लस कर रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस xy मिल रहा है, ठीक है, डिस्टेंस xy मिल रहा है। तो देखिए yz हमारा 7 है और ये 8 है, इज इक्वल टू 15 है, यानी ये 15 इज इक्वल टू 15, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर x डैश z डैश y इज अ कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट। तो यहाँ पे आप x डैश z डैश y भी लिख सकते हैं, यहाँ तो y डैश z डैश x भी कुछ भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा। समझ में आया कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 समझ लो अब हो गया। यही सब में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, x और y, उसको हमें x मानना था, एक x को a मानना था, y को b मानना था, और यहाँ पे हमें कोलिनियर पॉइंट करना था। तो अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में थोड़ा सा भी आया है ना, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए ना दिल से बोल रहा हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।